पर वो लक्ष्य था, परिस्थिति थी, नियम था। नियम था आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति का नियम ये होता है कि जो परमात्मा तुम्हारे सामने भेज दे बस वही पाना है, ना मांगना है ना इशारा करना है किसी से, ऐसी वृत्ति। तो जो हम काशी में रहे तो आकाश वृत्ति से रहे, गंगा किनारे जो भ्रमण रहा आकाश वृत्ति से रहा। जब जैसे घाटों में बैठे हैं, अब कौन वहाँ भोजन लावे? वहाँ तो पवित्र नगरी है, वहाँ तो संतों की नगरी। भाई गांव गली में किसी किनारे बैठे हो तो गांव में तो कोई आके पूछ सकता है कि भोजन पाया कि नहीं पाया बाबा जी, लेकिन वो बाबा जियों की नगरी है, लाखों बाबा जी हैं वहाँ, तो वहाँ से कौन पूछने आवे? तो भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से कभी जैसे कोई उधर निकला, थोड़ा सेतुआ दे दिया या थोड़ा 1-2 पीस बर्फी दे दी, वही खा के गंगा जल पी लिया। पर लक्ष्य था भगवत प्राप्ति, इसलिए सब सह गए। भगवान ने ऐसी कृपा करी। नहीं तो वहाँ काशी में कोई भोजन की कमी है? अन्नपूर्णा का क्षेत्र है तो कितने मारवाड़ी क्षेत्र ऐसे हैं कि आप रात दिन चलता रहता है, आप कभी भी भोजन पा सकते हो। लेकिन नियम लिया था, कभी कहीं जाएंगे नहीं, किसी से मांगेंगे नहीं, पास पैसा नहीं रखेंगे, जो हमें भगवान दे देंगे वही पाएंगे। तो लक्ष्य था भगवत प्राप्ति, इसलिए सह गए। ऐसा नहीं कि हमें पीड़ा नहीं होती थी, हमें कष्ट नहीं होता था, हमें व्याकुलता नहीं होती थी, बहुत होती थी, पर उसको सह जाना है भगवान की प्राप्ति के लिए, उसको सहना। तो ये नियम का पालन करने के लिए ऐसी भगवान ने सामर्थ्य दी थी, तो पार हो गया। पिछले हफ्ते हरिद्वार गए, मेरे संतों को ढूंढते हैं, मेरे को महाराज जी कहीं मिल जाए, बैठे हमारे भोजन दिखी नहीं। अब आजकल बहुत भारी व्यवस्थाएं सब चल रही हैं, तो प्रायः सब आश्रमों में रहते हैं। प्रायः अब ऐसे भ्रमण करना बड़ा भयावह हो गया है। अब 1-2 संत कहीं किसी गांव गली किनारे मिल जाए तो लोग मार डालें कि बच्चा चोर है, ऐसा है वैसा है। बड़ा समय गलत चल रहा है। जी वो कभी कभी ना भटक जाता हूँ, जैसे हम लोग नाम से बहुत महाराज जी से नाम भी लिया होगा, सिमरन करते हैं, सब कुछ करते, कभी कभी मन भटक। हाँ, मन कभी कभी मन नहीं लगता है, लेकिन उसी भटकते हुए मन को संभालना ही तो साधना है। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। अभी ये सोच के आए थे कि वृंदावन में एक दिन व्रत रखेंगे, सुबह तक दोपहर तक कुछ नहीं खाया, फिर शाम को गोलगप्पे खा ली। नहीं यार, भूख से। हाँ नहीं, इसमें क्या होता है, कष्ट सहना होता है कि अब हम गैस की गोली तो खा सकते हैं लेकिन गोलगप्पा नहीं खा सकते। पर हम लोग ऐसे कट्टर नियम के थे, मृत्यु चाहे हो जाए अपने नियम को नहीं तोड़ना, मृत्यु हो जाए। नहीं तो ऐसी भूख लगती थी ना, अब तुम्हें कैसे बताएं, मतलब एकदम भूख ही भूख, लेकिन मांगना नहीं। हमारे सामने आके रख दिया तो हम पा लिए, मांगना नहीं किसी से। कभी पूरा जीवन व्यतीत हो गया। जैसे लोग कहते हैं ना जवानी में उद्दंडता सुहाती है, हमने जवानी में कभी किसी माता बहन को ऐसे नहीं देखा, कभी नहीं देखा, क्योंकि इसी की व्यवस्था ली थी, तो और कहाँ से सुहाई दे। गर्मी सर्दी बरसात सब सहना, किसी से कुछ न कहना, केवल भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य रखना। बड़ा कष्टमय जीवन, बड़े अपमान सहे, बड़ी गालियां सही संसार की, तब आज जो है भगवान ये सब लीला कर रहे हैं। ओम कुमारी जी, छत्तीसगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ब्रह्म या तत्व साक्षात्कार मानसिक अनुभव है या ईश्वर स्वयं चतुर्भुज रूप में हाथ में चक्र गदा शंख लिए साकार रूप में दर्शन देते? नहीं, ब्रह्म में अपने आप से अपने स्वरूप का अनुभव, अपना स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है। ये साकार दर्शन भगवान की भक्ति है, और भक्ति के द्वारा जब हम भगवान के जिस रूप का दर्शन चाहते हैं उस रूप का दर्शन होता है। ब्रह्म निराकार है, उसमें रूप नहीं है, उसमें स्वयं में स्वयं का अनुभव है। ये ज्ञान मार्ग से प्राप्त होता है, सांख्य योग के द्वारा, और चतुर्भुज नारायण रूप भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होता है। अलग अलग मार्ग से अलग अलग भावनाओं द्वारा भगवान का अनुभव होता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी हमारी भावना होती है वैसा हमें दर्शन होता है। ब्रह्म का दर्शन निराकार है और वो अनुभव स्वरूप है। तो जो अनुभव गम्य भजेंगे संता, वो ज्ञान मार्ग से प्राप्त होता है। महाराज जी, साक्षात्कार की योग्यता कैसे बनती है? क्या केवल ज्ञान और भक्ति के द्वारा जीव स्वयं के साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। किसी एक मार्ग का अवलंबन लेकर, ज्ञान मार्ग का अवलंबन लेकर के वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ब्रह्म विद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भक्ति मार्ग में दासोहम है,
और ज्ञान मार्ग में सोहम है, अहम ब्रह्मास्मि है। दोनों मार्ग सत्य हैं। ज्ञान मार्ग से निराकार ब्रह्म का अनुभव होता है और भक्ति मार्ग से साकार ब्रह्म का अनुभव होता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी आपने सत्संग में बताया था कि जब नाम जब चलता रहता है तो सारे विकार धीरे धीरे निकलते हैं और खत्म होते रहते हैं। ये हमें किस तरह पता चले कि अभी जो विकार हम पर हावी हैं वो निकल रहे हैं, या वो हमारे रेगुलर विकार हैं वो पूरी तरह से खत्म होते हैं या दब जाते हैं? विकार कभी रेगुलर नहीं होते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। भगवान अर्जुन से कहते हैं ये इंद्रियों के स्पर्श सुख, ये आगमा पायनो अनित्यास, ये आने जाने वाले अनित्य नाशवान हैं, इनको सहना चाहिए। तास्तितिक्षस्व भारत, ये सहने से नष्ट होते हैं, भोगने से प्रवृत्ति बढ़ती है। जैसे जैसे हम क्रिया करते हैं भोगों की, वैसे वैसे गंदे संस्कार हमारे बनते जाते हैं। और जैसे जैसे हम धर्मयुक्त भोग भोगते हैं और संयम से रहते हैं तो हमारी इंद्रियां पवित्र, हमारा मन पवित्र, हमारा भाव पवित्र, फिर सब परम पवित्र भगवान को प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है। जब हम नाम जप करते हैं, पवित्र आचरण रखते हैं, पवित्र भोजन पाते हैं, पवित्र व्यवहार करते हैं, तो धीरे 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 दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक यदि निरंतर नाम जप किया जाए और संयम से रहा जाए तो ये हमारा जो इंद्रिय दोष है, काम क्रोध आदि, ये धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। और ये अपने को अनुभव मिलता है, किसी और को नहीं। अपना हृदय निर्विकार होने लगता है, शांत होने लगता है, गंभीरता आने लगती है, प्रसन्नता जागृत हो जाती है। ये सब देवी संपदा के सद्गुण जागृत हो जाते हैं। हिमांशु जी चौमो। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी पूरी दिनचर्या को नियमित कैसे करें, ये समझ नहीं आता। कुछ समय तो निद्रा और भोजन आदि में चला जाता, कुछ पढ़ाई करने में, थोड़ा कुछ गुरु नियम में, बचे कुछ समय। जो निद्रा में समय जाता है उसे भी भगवान को समर्पित करो, जो पढ़ाई में समय जाता है उसे भी भगवान को समर्पित करो, जो मनोरंजन में समय जाता है उसे भी भगवान को समर्पित करो। तो ये समर्पण योग आपको ज्ञान योग प्रकाशित कर देगा, आपके अंदर शुद्ध बुद्धि होने लगेगी। यत करोषि, भगवान ने कहा जो करते हो वो मुझे समर्पित कर दो। तो नाम जप करते हुए जब चेतना में है तो नाम जप कर रहे हैं, जब निद्रा में 5-6 घंटे तो वो भी भगवान को समर्पित कर देते हैं, जब विद्या अध्ययन या नौकरी या व्यापार वो भी भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो इस समर्पण योग से भगवत प्राप्ति की योग्यता आने लगती है। महाराज जी चाहते हैं कि मनोरंजन आदि ना किया जाए, पर मनोरंजन के बिना रहा भी नहीं जाता। हम कहाँ, बिल्कुल कीजिए, हम मना नहीं कर रहे, इसीलिए मना नहीं किया, जोड़ दिया। पर असत मनोरंजन नहीं। रामायण देखिए, महाभारत देखिए, बैठकर भगवान की चर्चा कीजिए, सत मनोरंजन करो। भक्त जन मनोरंजन भगवान का नाम है। अपने भक्तों के मन का आनंद वर्धन करने वाले भगवान है। तो भगवान की लीलाओं में मनोरंजन कीजिए, भगवान के चरित्रों को देखिए। बड़े गंभीरता से रामानंद सागर ने रामायण की और महाभारत की, किसी अन्य ने बड़ा सुंदर। सांसारिक मनोरंजन से ये भागवतिक मनोरंजन कीजिए। आप रामायण देखिए, आप बहुत से ऐसे चरित्र है, कृष्णा चरित्र है, ऐसे चरित्रों को देखिए जिससे कम से कम हमारा भाव तो जा रहा है कि ये राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, ये हनुमान जी हैं, हमारा चिंतन तो बन रहा है। वो एक अनुकरण किया गया है लीला का, लेकिन हम सत्य चिंतन करने लगते हैं, ये सिया जी हैं, ये राम जी हैं, ये हनुमान जी हैं। तो हमारा चिंतन जब सिया राम में सब जग जानी आदेश है कि सारे जगत को सिया राम में देखो, भगवत स्वरूप देखो, तो जब हम रामचरित्र देख रहे हैं तो उसमें तो भगवत भाव बन ही जाता है। कभी रोना आ जाता है, कभी मन एकदम लगता है अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो हमारा पूरा मन उसमें लग जाता है। तो हमें लगता है फिल्म आदि मनोरंजन से अच्छा है रामायण महाभारत कृष्ण आदि मनोरंजन। और भी बहुत भागवतिक चरित्रों का अनुकरण किया गया है, बहुत से भागवतिक प्रोग्राम हैं, उनको देखो, कथा वार्ता देखो, एकांतिक सुनो, जिससे तुम्हारा मन पवित्र हो। ऐसे चरित्र देखना या ऐसा दृश्य देखना जिससे हमारा मन गंदा हो जाए तो मनोरंजन नहीं हुआ, वो तो मन को और गंदा करके मलिन करके हाँ पवित्र करना है। महाराज जी बहुत सारे बच्चे मिलते हैं महाराज जी, शुरू यहीं से करते हैं, बट वो आजकल इंस्टाग्राम रील्स फेसबुक्स में वो कहाँ पहुंच जाते हैं पता नहीं, लगता। थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम मोबाइल में लगे तो मोबाइल में ही लगे हैं। हमारी कुछ एक दिनचर्या होनी चाहिए, थोड़ी देर शास्त्र स्वाध्याय, थोड़ी देर नाम जप,
थोड़ी देर नाम कीर्तन, तो 10 15 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अगर हम कोई सीरियल देख लेते हैं, धार्मिक सीरियल या सांसारिक सीरियल भी देखते हैं, तो ऐसे जिनमें गंदगी नहीं है, जो हमारे को ज्ञान प्राप्त कराएं, ऐसे सीरियल देखो। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहें पे परिहरिवार विकार। ये संसार गुण और दोष दोनों मिलाकर बना हुआ है। ऐसे मोबाइल में, टीवी में गुण और दोष दोनों हैं। देखो, आप मोबाइल से ही सत्संग सुनकर यहाँ आए हो वृंदावन धाम में साधु समागम करने के लिए, तो कितना बढ़िया काम बना कि भगवान की तरफ मोबाइल ही तो लाया। सब लोगों से हम मिल थोड़ी पाते हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो हमसे मिले नहीं लेकिन सुधर गए, मांस मदिरा छोड़ दिया, गंदे आचरण छोड़ दिए, तो मोबाइल से सुनकर ही तो। अब हम हजारों लोग हैं जो अपने को भ्रष्ट कर लिए मोबाइल से, गंदी सीने, गंदे चित्र, गंदी बातें देखकर अपने आप को गिरा लिए। तो मोबाइल गुण और दोष दोनों से युक्त है। यदि हम गुण चाहें तो बड़े बड़े संतों के पावन चरित्र, संतों की वाणी, भगवान का लीला अनुकरण, ये सब मिलता है। और अगर हम अपने को गंदगी में ले जाएं तो देश विदेश की फिल्में, देश विदेश की गंदी बातें हम अपने दिमाग को खराब कर लें। तो हमको चाहिए कि हम मोबाइल आदि में संयम से सद्गुण को ग्रहण करें। ये नहीं कि रील पे रील देखते चले जा रहे हैं या गेम खेल रहे हैं या गंदी बातें देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रमोद जी उड़ीसा से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप पूछना चाह रहे हैं कि महाराज जी, जब आप घर से निकले और साधन उसमें लगे तो आपको कितने साल में पहली अनुभूति हुई थी महाराज? हम तो हर समय यही अनुभूति करते रहे कि हमें भगवान अपनी गोद में लिए, क्योंकि हम अकेले रहे। हमने कभी किसी का संग नहीं किया, बड़े बड़े महापुरुषों का संग किया और अकेले रहे। तो हमें हर समय भगवान की अनुभूति होती रहती थी कि हमारे साथ भगवान। शुरू से ऐसा क्योंकि बच्चा थे, 13 वर्ष की अवस्था से घर से निकले थे, तो हमें यह अनुभूति होता कि हमारे पास हर समय भगवान है। गंगा किनारे भ्रमण करते तो हर समय भगवान। हाँ, भगवत साक्षात्कार मुझे सन तारीख तो याद नहीं है, पर काशी के घाटों में भगवान शिव की कृपा का अनुभव हुआ, शिव का साक्षात्कार हुआ साकार रूप में, क्योंकि हमारी भावना थी प्रगट रूप में देखने की। तो जैसी भावना होती है वैसा भगवान दर्शन देते हैं। और उस समय बस एक ही लौ लगी थी, कई कई दिन भूखे रहते, भोजन घाटों में कहाँ मिलता है। वहाँ तो मारवाड़ी क्षेत्र में जाओ तो भोजन पाओ जा करके। तो कभी कोई 1-2 पीस उधर से निकला, बर्फ़ी दे दी या थोड़ा सा सतुआ दे दिया ऐसे, तो वही कमंडल के ढक्कन में गंगा जल से सान के चाट लेते। और निरंतर नाम जब चल रहा था तो बस यही होता, आज भगवान के दर्शन होंगे, आज भगवान के दर्शन होंगे। तो काशी का कार्य पूरा करके फिर वृंदावन के कार्य में भगवान ने भेज दिया। पर मुझे आज भी मुझे अनुभव होता है, हमको ये लग रहा है भगवान मुझे गोद में लिए हैं। हर समय हमें एक आनंद की अनुभूति होती रहती है। तो उनका प्यार, उनका दुलार मुझे बचपन से प्राप्त है। तो अनुभूतियों के तो ढेर से ढेर हैं, क्योंकि पूरा जीवन इसी में चलते रहे। पर विशेष अनुभूति काशी में, हमें वो तारीख दिन तो पता ही नहीं, क्योंकि हम कोई ना मोबाइल जीवन में रखा है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि आज कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, कौन कितना समय है। कभी कुछ नहीं, न घड़ी, न मोबाइल, न कुछ नहीं। तो हमें इस स्थिति में भी भगवान का दुलार दिखाई दे रहा है, भगवान का प्यार दिखाई दे रहा है। तो उन्हीं के प्यार से हम चल रहे हैं। महाराज जी, वास्तविकता में दिव्यता किसे कहते हैं महाराज जी? क्योंकि हमारा परिचय ही नहीं है उस दिव्यता से, तो दिव्यता क्या होती है? देखो, दिव्यता, दिव्य का मतलब होता है भौतिक से अलग, भौतिक चकाचौंध से अलग। बोले बड़ा दिव्य है, उसको समझने के लिए भी अलग होना पड़ेगा। हाँ, उससे तुम्हारी बुद्धि भौतिक से अलग होनी चाहिए। देखो, आप हमें क्या लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं, बहुत लोगों की भीड़ होती है, भौतिकता को देख पा रहे हैं, वो हमारी दिव्यता को थोड़ी देख पा रहे हैं। हमारी दिव्यता को तो जो साधक होगा, जो साधना कर रहा होगा, वो पकड़ पाएगा। नहीं तो लौकिक भीड़ देखी जाती है। बड़े महात्मा किस बात से कह दिया जाता है? बोले उनके पास 1 लाख लोग आते हैं, उनके पास 10,000 लोग आते हैं, यही तो देखा जाता है। ये है क्या? ये दिव्यता है कि भौतिकता है? ये भौतिकता है। तो कोई साधु की पहचान भौतिकता से होती है क्या? साधु की दिव्यता को तो कोई साधु ही देख सकता है, अन्यथा नहीं देख सकता। भौतिकता देख सकता है, भौतिक देख सकता है, भौतिक बातें देखी जाती है। दिव्य तो अनुभव गम्य है, वो केवल पार्थिव बुद्धि से समझ में नहीं आ सकता है। सपना जी ओडिशा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर सर्वत्र है तो उन्हें पाने के लिए इतनी तपस्या क्यों करनी पड़ती है महाराज जी? मेहंदी का पत्ता देखा है? कहीं उसमें लाली मिली क्या? कहीं उसमें लालिमा छुपी है क्या? आप देखो,
न डाली में लालिमा है, न पत्ते में लालिमा है, न पूरे पेड़ में लालिमा है, लेकिन प्रक्रिया है। जब हम उसकी प्रक्रिया करते हैं, उसको बांटते हैं और बांट के 40 मिनट अपने हाथ में रखे रहते हैं और फिर धो देते हैं तो लालिमा आ जाती है। दूध में घी है, पूड़ी निकाल सकते हो क्या दूध में? नहीं, उसकी एक प्रक्रिया है। दूध को गरमाइए, उसको दही जमाइए, दही को मथिए, उससे मक्खन निकालिए, मक्खन को तपाइए तो आखिरी परिणाम घी। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया है। ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, उसके द्वारा जब हम तप करते हैं तब उसका अनुभव हो जाता है। समझ पा रहे आप? वो ऐसे अनुभव में आने वाला नहीं सबको अनुभव में आ जाए जी। बाला शर्मा जी, उधमपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे क्षेत्र के अधिकतर परिवारों में इष्ट पूजा से अधिक पितृ पूजन पर जोर दिया जाता है। जब भी कोई पारिवारिक जन परलोक गमन करता है तो उसकी आत्मा का आवाहन करके उसको पत्थर या धातु की मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है, फिर उनकी विशेष पूजा करते हैं। परिवार पर आई कोई भी आपदा परिस्थिति व प्रारब्ध ना मानकर पितृ पक्ष का रुष्ट होना मानते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। 1 मिनट टाइम नहीं है, शरीर छूटते ही उसको नरक या स्वर्ग या कर्म के अनुसार अन्य योनियों में भेज दिया जाता है। वो आत्मा खाली थोड़ी बैठे कि हमें जब चाहो तब बुला लो। वो आत्मा तुरंत पैक हो जाती है। मरने के बाद तुरंत ही निर्णय हो जाता है कि सुअर बनेगा कि कुत्ता बनेगा, और इसके बाद नरक भोगवाना है तो फिर नरक, स्वर्ग भोगवाना है तो स्वर्ग, और जहाँ जिस योनि में भेजना है। आत्मा स्वतंत्र थोड़ी होती है, वो तो कब्जे में होती है, भगवान के द्वारा वो निर्धारित होती है। हाँ, पितृजन हैं जो पितृलोक में विराजमान हैं, उनके लिए पिंडदान आदि किया जाता है, पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई विपत्ति आ गई तो पितृ नाराज हो गए। कर्म का परिणाम आता है, वो पितृ की नाराजगी नहीं आती है। और भगवान ने कहा है, पितृ को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे को पूजने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। तो अब अलग अलग पूजा है, अब देख लीजिए। हरिवंश राय जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज से 25-30 वर्ष पहले परिवार वालों ने जबरदस्ती कुल गुरु से मुझे गुरु मंत्र दिलवा दिया। उस समय मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं था। महाराज जी, कहने का मतलब भूल गए कह रहे हैं। वो काम भी नहीं करता। ये जबरदस्ती वाली बातें नहीं है। इसमें अनुभव करके फिर किसी संत को गुरु मानकर फिर उनके द्वारा जो उपासना मंत्र होती है तब काम होता है। देखो, जबरदस्ती हुआ तो आप गुरु का मंत्र ही भूल गए। अब नया अध्याय शुरू करो। ऐसा लगता है कोई अपराध बोध हो रहा है। नहीं, अब विवेक के द्वारा गुरु का वर्णन करो और फिर उसके द्वारा जो मंत्र उपासना मिले अब करो। जीवन के समाप्ति के पहले पहले कर लो ये, जिससे तो अभी भी राम नाम पे जप कर रहे हैं कौन से? किसी संत से राम नाम ले लो, वही जपो। किसी राम नामी संत से राम का नाम। प्रभु राधा नाम करते हैं, सुमरन करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ सेकंड बाद फिर शिफ्ट हो जाता है राम राम। जो हम पहले अभ्यास कर लेते हैं ना, वो अभ्यास हमारा, तो जैसे राम नाम का अभ्यास किया ना तो अब राधा राधा रटोगे, जहाँ छूटेगा तो राम राम आ जाएगा। हाँ, जैसे आपकी वीडियो सुनते हैं जी, आपके द्वारा भक्तों द्वारा उठा के प्रश्न सुनते हैं जी। फिर मन कहता है कि नहीं यहाँ बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाएगी, मन लाइफ हो जाए। ऐसे शुरू करते हैं, सेकंड के बाद भी एकदम से मन शिफ्ट हो जाता है। तब वहां मुझे ये काटता है प्रभु कि गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र मैं भूल गया हूँ, नहीं कर रहा हूँ, शायद मेरा अपराध हो तो नहीं है। नहीं, उस समय अनभिज्ञता में ये खेल हुआ ना। यदि विवेक के द्वारा होता तो कभी ऐसा नहीं होता। अनभिज्ञता में हुआ। अब आगे एक कदम बढ़ाओ, आप जो है राम ही जपो। हाँ, राम ही जपो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि श्री कृष्ण में प्रीति है और श्री कृष्ण जीवन चरित्र पसंद है, उसका चरित्र कथा पसंद है, लेकिन जब नाम जप करते हैं तो राम नाम मुख से निकलता है, ऐसा क्यों? हाँ, अगर राम जपोगे तो श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, तो कोई नहीं, पावर है। हम उसको जिधर चाहे उधर लगा लें। हमारे पास पैसा है, हम जो चाहे खरीद लें, तो नाम रूपी धन है, हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते। मतलब कृष्ण में प्रीति हो और नाम जब राम हो तो चलेगा, दौड़ेगा, आप चिंता मत कर। क्योंकि वही श्याम है, वही राम है। तत्व में तो अंतर नहीं है, रूप में भी अंतर नहीं है, नाम में केवल अंतर है। रूप वो भी श्याम सुंदर, तत्व में वही परम तत्व राम, वही परम तत्व श्री कृष्ण। हाँ, एक में धनुष लिए, एक में मुरली लिए, बात अंतर वो है, वही प्रभु है, दूसरे नहीं।